हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू। फिर क्या है? स्टॉप वेस्टिंग टाइम। तो इसको हम कैसे कहेंगे? स्टॉप फैपिंग अराउंड, है ना। देखिए, होता है ना कभी कभी स्टूडेंट्स को खास तौर से हमें ये बोलना पड़ता है ना, स्पेशली कि डोंट वेस्ट योर टाइम। तो हम उनको क्या कहेंगे? स्टॉप फैपिंग अराउंड, यानी इधर उधर भटकना, टाइम वेस्ट करना बंद करो। फिर लकी। लकी यानी कि इसका ऐसे यूज़ करते हैं ना हम, यू आर वेरी लकी। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम वेरी लकी। तो लकी शब्द की जगह वर्ड को हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं? जैमी। मतलब यू आर वेरी जैमी या आई एम वेरी जैमी, मतलब मैं, होता है ना जेम, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि हम इतने ज़्यादा लकी हैं, आई एम वेरी जैमी। ठीक। फिर देखिए, आई ईट पिज़्ज़ा वेरी रेयरली, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। हाँ भाई, ये तो सरासर झूठ हो जाएगा क्योंकि पिज़्ज़ा तो हमारा सभी का फेवरेट ही होता है। ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? वेरी रेयरली को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, आई ईट पिज़्ज़ा वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि मैं बहुत कम पिज़्ज़ा खाता हूँ। अब ऐसा मत समझ लेना कि ब्लू मीन्स माने कि नीला चांद। ठीक है आपको पता है ना, इंग्लिश में लिटरल मीनिंग हम उतना नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हम सिर्फ अपनी स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए इस तरह के वर्ड्स को इंग्लिश में यूज़ करते हैं, है ना। फिर देखिए, मैथ्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैथ्स इज़ अ रॉकेट साइंस। डिफ़िकल्ट को हमने किससे कन्वर्ट किया? रॉकेट साइंस से, क्योंकि रॉकेट साइंस तो वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर शी इज़ फिट एंड हेल्दी। तो शी इज़ फिट एज अ फिडल। फिडल यानी कि एकदम ठीक ठाक चाक चौबंद टाइप, बोलते हैं ना, एकदम टनाटन है, एकदम फिट फाट है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिट एज अ फिडल, है ना। फिर ही इज़ बिट बिजी। तो ही इज़ बिट टाइड ऑफ। बिट बिजी किससे कन्वर्ट हो गया? टाइड ऑफ से। फिर हम बोलते हैं ना, क्या वो पागल है? इज ही मैड? तो मैड की जगह आउट ऑफ माइंड। इज ही आउट ऑफ माइंड? देखिए, जो मैड वर्ड है वो बोलने में थोड़ा सा हार्श लगेगा, है ना। तो हम उसको थोड़ा सा पोलाइट वे में बोल देंगे, आउट ऑफ माइंड। इज ही आउट ऑफ माइंड? फिर देखिए, इट्स टाइम टू स्टडी या टाइम टू स्टडी। स्टूडेंट्स, इट्स द टाइम टू स्टडी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स, इज इट्स द टाइम टू हिट द बुक्स, यानी कि अब बुक्स को पढ़ने का टाइम है। अब यहाँ हिट द बुक्स का ये मतलब थोड़ी है कि बुक्स को पिटाई पिटाई करना शुरू कर दो, है ना अगर बुक्स की पिटाई करोगे बेटा तो पेरेंट्स के साथ साथ आपके टीचर्स और सभी मारेंगे आपको, आप ही की हिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मतलब है टाइम टू हिट द बुक्स, यानी कि बुक्स को पढ़ो। फिर हम अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या बोलते हैं? आई लाइक यू अ लॉट, आई लव यू अ लॉट। तो हम क्या बोलेंगे इसको? आई एम सो इन टू यू, यानी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसको हम कैसे बोलेंगे? आई एम सो इन टू यू, मतलब मैं खुद को और तुम्हें एक मानता हूँ, है ना। स्पेशली ये लाइन तो लवर्स यूज कर सकते हैं भाई आई एम सो इन टू यू, मतलब मैं तो एकदम तुम्हारे अंदर ही हूँ ठीक है, मजाक नहीं। यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब कि तुम और मैं मुझे एक जैसे लगते हैं, है ना। हम अपने फ्रेंड्स को, स्पेशली बेस्ट फ्रेंड्स को इस तरह का कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। फिर हम बोलते हैं ना टेक्स्ट मी। तो टेक्स्ट मी की जगह हम क्या बोलेंगे? हिट मी अप, यानी कि अब हिट मी अप ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मुझे मार वार दो, मारना नहीं है। हिट मी अप यानी कि मुझे मैसेज करो। ठीक है। फिर हम बोलते हैं ना लीव मी अलोन। तो लीव मी अलोन क्या हो जाता है कि ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा हार्श हो रहे हो। तो देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगता है यूज़ करने में ऐसा लगता है कि हार्श है, बट हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे गिव मी अ ब्रेक। तो हम कुछ हार्श वर्ड्स को कुछ पोलाइट वर्ड्स के साथ रिप्लेस करके अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। जैसे कि गिव मी अ ब्रेक, अभी क्या लगेगा कि मुझे थोड़ा समय दो, है ना। तो ये उतना हार्श नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा कि नहीं, आपको थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को संभालने के लिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे ही हम रोज़ डे बाय डे इंग्लिश सीखते रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस अपने स्पीकिंग में अभी से स्टार्ट कर दो, है ना। ये माइंड में थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि हम खूब ढेर सारा पढ़ लिए, ढेर सारी नॉलेज गेन कर लें, इकट्ठा कर लें, उसके बाद उसका यूज़ करना शुरू करें। नहीं, आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट जब तक नहीं करोगे तब तक आप उसको सीख नहीं सकते। ठीक है। जैसे कि अगर हम कुकिंग की ही बात करें, मैं एग्जांपल अक्सर देती रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कुकिंग का, कि क्या सिर्फ ये कहते रहने से कि मैं ये खाना बना सकती हूँ, ये खाना ऐसे ऐसे बनता है, हाँ मुझे पता है बिरयानी कैसे बनती है, कबाब कैसे बनते हैं, तो
कहते रहने से थोड़ी ना आपको खाना बनाने आ जाएगा। या गुलाब जामुन मुझे बहुत टफ लगता है कि वो स्पंजी गुलाब जामुन कैसे बनाए। तो जब तक आप उसको बनाओगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप कुकिंग नहीं सीख सकते। तो फिर ये तो हम एक नॉर्मल इंग्लिश वर्सेस मॉडर्न इंग्लिश की बात कर रहे हैं। नॉर्मल इंग्लिश ही नहीं आ रही है लोगों को, तो मॉडर्न इंग्लिश तो दूर की बात है ना। और वैसे भी इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, मतलब कि हमारी मदर टंग तो है नहीं। तो जब तक हम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक हम इसको अच्छे से लर्न नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और हो सके तो एक डायरी बना लीजिए, एक नोटबुक, और उस पर इन सारी वर्ड्स की जो मीनिंग मैं बता रही हूँ, जो वोकेबलरी है, इसको आप लोग लिखते चलिए, ताकि आप उसको जब भी हो अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।